दोस्तों 900 टन आयात, अरबों डॉलर का खर्च और नतीजा जीरो। आखिर क्यों भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर होकर भी सोने की इस ताकत का फायदा नहीं उठा पा रहा? क्यों हमारा गोल्ड हमारी तरक्की का इंजन बनने के बजाय लॉकरों की जंजीरों में कैद है? आज बात होगी सोने की, जो भारत को सोने की चिड़िया तो बनाता है लेकिन उड़ने नहीं देता है। तो चलिए करते हैं पूरा डिकोड, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि आखिर कहां गायब होता जा रहा है 900 टन सोना? सोने के इस विशाल भंडार के गायब होने के पीछे 5 प्रमुख रास्ते हैं। सबसे पहला, भारतीय घरों का प्राइवेट लॉकर। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जो भंडार है किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास नहीं, बल्कि भारतीय महिलाओं के पास है दोस्तों। जी हां, एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों में 25,000 से लेकर 27,000 टन सोना जमा है। इस साल आने वाले 900 टन का लगभग 70 से लेकर 80% हिस्सा जो है वो गहने के रूप में शादियों और त्योहारों के जरिए घरों में चला जाता है, जो फिर कभी मार्केट में वापस ही नहीं आता है दोस्तों। दूसरा बड़ा कारण, मंदिरों का खजाना। भारत के बड़े मंदिर सोने के बड़े प्राप्त करता है दोस्तों। श्रद्धालु जो है हर साल भारी मात्रा में सोना दान करते हैं। ये सोना जो है मंदिरों के ट्रस्टों में जमा हो जाता है और अर्थव्यवस्था के सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। इसी में जो तीसरा बड़ा कारण है वो है निवेश का सेफ हेवन। सोने का एक बड़ा हिस्सा सिक्के और बार के रूप में डेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है दोस्तों। लोग शेयर बाजार के जोखिम से बचने के लिए इसे खरीद कर लॉकर में रख देते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो तथ्य है 2025 और 26 में जब कीमतें 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी, तब भी निवेश के लिए इसकी जो मांग है वो कम नहीं हुई। लगातार लोग खरीदारी करते रहे, इसकी मांग लगातार बढ़ती गई। अगला जो कारण है वो है ज्वेलरी एक्सपोर्ट। आयात किए गए 900 टन में से एक जो हिस्सा है लगभग 10 से 15% वापस विदेश चला जाता है। भारत दुनिया का ज्वेलरी हब है। कच्चा सोना आता है, उस पर कारीगरी होती है और उसे दुबई, अमेरिका, सिंगापुर को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये वो बड़े कारण हैं दोस्तों। और इसी में एक और बड़ा कारण है वो है स्मगलिंग का ग्रे मार्केट। जब सरकार जो है ड्यूटी बढ़ाती है, जैसे कि हाल ही में 15% की गई, तो आधिकारिक आंकड़ों से सोना जो है वो गायब होने लगता है। स्मगलिंग बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं म्यांमार, नेपाल और दुबई के रास्ते से जो है अवैध सोना आता है, जो कि सरकारी आंकड़े यानी कि जो 900 टन है इसमें नहीं होता है, लेकिन बाजार में बिक रहा होता है। दोस्तों, 900 टन सोना कहीं गायब नहीं होता है, बल्कि वो भारतीय समाज के सोशल सिक्योरिटी नेट यानी कि सामाजिक सुरक्षा में समा जाता है। समस्या ये है कि ये जो सोना है लिक्विड एसिड नहीं बन पाता, जिसमें कि देश का जो पैसा है वो तो बाहर जाता है लेकिन इकॉनमी के काम नहीं आता है। और इसी के बदलने के लिए सरकार जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को बढ़ावा दे रही है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है, आपको क्या लगता है कि इससे आपको कितना बेनिफिट होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहें दोस्तों। फिलहाल आप बने रहिए द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के साथ।